अगर आपको बहुत कम समय में एक बहुत अच्छा लीडर बनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम सारे बड़े बड़े लीडर्स को समझने की कोशिश करते हैं। इज अडल्ट्री अ क्राइम नाउ? नो, नॉट एनी मोर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लोग कर सकते हो, क्राइम नहीं है। ये ना बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन बीच में आ गया राज, और मैं जो बोलने वाली हूँ उसको बहुत सारे लोगों को समझने की भी ज़रूरत है। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक और मैं एक खुलासा तो नहीं, बट आई विल ब्रिंग अवेयरनेस टू पीपल कि क्या हुआ है एक्चुअली। लोग बिल्कुल सिर्फ एक ही लेंस से देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अडल्ट्री का लॉ बिल्कुल ख़राब है, बिकॉज अडल्ट्री के लॉ में क्या होता था, एक हस्बैंड फाइल कर सकता था केस अपनी वाइफ के लवर के ऊपर। ओके, अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाती है उनकी वाइफ किसी और के साथ, शी हैज सेक्स विद द अदर मैन, ही कुड फाइल अ केस ऑफ 497, आईपीसी 497 था ये, ऑन द लवर ऑफ द वाइफ। ना ही वाइफ के ऊपर कोई केस हो रहा है, ना ही किसी और के ऊपर, लवर को बेसिकली रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए। तो वहां पे भी आदमी को या हाँ, चाहे कितना भी मतलब कंसेंशुअल रिलेशनशिप हो, चाहे उसी ने उसको इंड्यूस किया हो कि भैया आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद माई हस्बैंड सो प्लीज हैव एन अफेयर विद मी, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिमिनलाइज कौन होता था? वाइफ का लवर। ओके, और एज फार एज आई रिमेम्बर, आई एम नॉट टू श्योर, बट कंसिडरेबल इसकी इम्प्रिजनमेंट भी थी, शायद 3 साल की थी, 3 साल की जेल होती थी 497 में। वाइफ जो है, मान लो अगर हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो वो ना तो हस्बैंड के ऊपर या ना ही हस्बैंड की लवर के ऊपर कोई केस फाइल कर सकती थी। सो द लॉ एग्जिस्टेड ओनली टू पेनलाइज द लवर ऑफ द wife. Okay. So the law was essentially against a man. Okay, understood? But when this case went to the Supreme Court looked it as, and the feminists presented as, a law against women. That it is an anti-women law. कि आप एक ये बोल रहे हो कि वाइफ जो है अपने हस्बैंड की, एक हस्बैंड की चैटल है, हस्बैंड बेसिकली गवर्न करेगा कि उसकी वाइफ किसी और के साथ सेक्स कर सकती है कि नहीं कर सकती है। सो दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अ वुमन हैज़ राइट टू हर इंडिविजुअलिटी, सेक्शुअल राइट, बॉडी राइट, चॉइस राइट, एवरी राइट। 497 स्ट्रक डाउन। सो अडल्ट्री हटा दिया है, basically because it is unconstitutional, archaic, and a woman cannot be, even if she is married, she cannot be considered as a chattel of her husband. तो basically ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज में है कि एक औरत की सेक्सुअल ऑटोनॉमी है, वो चाहे मैरिड है चाहे नहीं मैरिड है, कोई आदमी जो है उसकी सेक्सुअल ऑटोनॉमी को कंट्रोल नहीं कर सकता है, चाहे वो उसका हस्बैंड भी है। साफ सुथरे शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा और लॉ को ख़त्म कर दिया। एज ऑफ डेट adultery exists as the ground for divorce. तो अगर हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो उनका पार्टनर जो है डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में जो मैंने देखा है, खासकर अडल्ट्री के जो केसेस होते थे ना राज, इस 497 लॉ स्ट्रक डाउन होने से पहले, तब क्या होता था, एटलीस्ट अगर अडल्ट्री की वजह से एक आदमी के ऊपर उसकी वाइफ फॉल्स केसेस फाइल कर रही है, हालांकि बिल्कुल गलत था, लेकिन वो इस सेक्शन का 497 का यूज़ कर सकता था कि भैया मेरी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मेरे पास ये सारे प्रूफ्स हैं, उसके ऊपर केस फाइल कर दिया। अगर वाइफ ने इसके ऊपर 498 डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह सब कुछ फाइल किया हुआ है तो वो एक थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ जल्दी हो जाता था, बिकॉज शी वुडंट वांट कि उसके लवर के साथ कुछ गलत हो, राइट? सो there would be a compromise sooner. आज के टाइम पे क्या हो रहा है, बिकॉज द अडल्ट्री हैज बीन डीक्रिमिनलाइज्ड, देयर आर एंडलेस केसेस जहाँ पे द वुमन हैज एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, शी इज गोइंग एंड स्लीपिंग अराउंड विद समवन एंड द हस्बैंड इन केस कैचेज इट, उसके बाद शी लीव्स द हस्बैंड, goes to sometimes live with the lover also, or even if she's not there, she files all the cases of dowry, domestic violence, all kind of cases on the husband. और बेचारा हस्बैंड जो है वो डिवोर्स फाइल कर देगा अडल्ट्री के ग्राउंड पे, क्या मिल जाएगा उसको? एनी विच वेज शी डजंट वांट टू लिव विद हिम। सो देन देयर आर डिमांड्स ऑफ मेंटेनेंस, देन देयर इज डिमांड ऑफ एलिमनी। सो एक तो आदमी के साथ गलत हुआ है कि हिज वाइफ चीटेड ऑन हिम, और उसके बाद केसेस भी बेचारे उसी के ऊपर पड़ रहे हैं। 2023 में मैं there's a colleague of mine who captures data for me.
450 ऐसे केसेस हम अभी तक सितंबर तक डॉक्यूमेंट कर चुके हैं जो सिर्फ और सिर्फ फॉल्स एलिगेशंस या फिर फॉल्स केसेस के थ्रेट्स की वजह से लोगों ने सुसाइड किया। इनको डराया गया, धमकाया गया या झूठा इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, उनके सुसाइड नोट में इस तरह का कुछ लिखा गया या फिर उनके पेरेंट्स ने जो है FIR दर्ज कराई जहाँ पे इस तरह के फॉल्स एक्यूजेशंस का या फिर तो उनके ऊपर लगाया गया या थ्रेट दिया गया एंड दिस पर्सन चोज टू एंड देयर लाइफ। There is no entity in this entire country of 1.4 billion who captures and gathers data on suffering of men. कितने आदमी हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हैं? कोई एंटिटी नहीं है जो डेटा गैदर कर रही है। कितने आदमी हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस अपने घर में फिजिकल अब्यूज़ या फिनेंशियल अब्यूज़ के शिकार हैं? Nobody is interested to gather that data. कितने सारे आदमी हैं जो सुसाइड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ वायलेंस विद इन देयर होम्स? नो डेटा, देयर आर नो लॉज। 498A है, सिर्फ औरतों के लिए है। डोमेस्टिक वायलेंस है, सिर्फ औरतों के लिए है। सेक्सुअल हरासमेंट है, वो सिर्फ औरतों के लिए है। स्टॉकिंग है, वो सिर्फ औरतों के लिए है। मॉलेस्टेशन है, वो सिर्फ औरतों के लिए है। डाउरी के केसेस हैं, उसमें आदमी को ही इम्प्लिकेट कर सकते हो। सो all of the gender-based provisions are only there where a woman can file a case against a man. A lot of people ask me, a lot of people say, आदमियों के बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कितने ही आदमी सफ़र करते होंगे? कैसे पता चलेगा आपको कितने आदमी सफ़र कर रहे हैं? ना तो आपके पास कोई लॉज है उस सफरिंग को डॉक्यूमेंट करने के लिए, ना आपकी कोई भी सोशल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस उस डेटा को डॉक्यूमेंट करना चाहती हैं, ना ही नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में किसी आदमी से पूछा जाता है कि भैया तुम्हारे को तुम्हारी बीवी ने मारा कि नहीं मारा, जबकि एक बीवी से पूछा जाता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुमको मारा कि नहीं मारा। इनफैक्ट बीवी से पूछा जाता है कि तुमने अपने हस्बैंड को कभी मारा है, एंड देयर आर सो मेनी वुमेन हु सेड यस। सो at so many levels there is discrimination perhaps that we really need to talk about. At so many levels we really need to understand that justice cannot be one-sided, you know. Yes, all kind of precautions, you know, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फॉल्स केसेस को इसलिए प्रोसिक्यूट नहीं करते हैं कि कहीं कोई रियल विक्टिम जो थी उसको झूठा बोल दिया और वो सफ़र ना करे। मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट है, आप किसी आदमी को गिल्टी प्रूफ करने के लिए भी तो उसको ट्राई करते हो ना, एक पूरा प्रोसेस है। जब एक आदमी को अक्विटल मिल गया उसके बाद एक आप प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हो ना कि एक्चुअली इस औरत ने विद डीवियस मीन्स फॉल्स केस किया था कि नहीं किया था। करना तो शुरू करो, ताकि अगर आपको पता चले कि हाँ बिल्कुल प्लॉटिंग एंड प्लानिंग और एक्सटॉर्शन के लिए केस किया गया था तो आप उसको पनिश कीजिए। मैं आपको लास्ट एक केस बताती हूँ और उसके बाद एनीथिंग दैट यू वुड कंटिन्यू विद। दिल्ली में एक आदमी की शादी होती है, विद इन फ्यू मंथ्स हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, बहुत ही छोटी छोटी बातों के ऊपर राज, ओके, कि तुम्हारी मम्मी ने मुझे ये बोल दिया, तुम्हारे पापा ने मुझे वो बोल दिया, हमें वहाँ पे जाना था, तुम मेरे साथ नहीं जा रहे हो, तुम सारे दिन अपने काम के ऊपर फोकस करते हो, आई हैव नो वैल्यू इन योर लाइफ। ये सारा का सारा कुछ चैट्स में डॉक्यूमेंटेड है, राइट? एंड देन द रिलेशनशिप बिकम्स रियली सावर और लड़की जो है 498A वगैरह के डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह के केस कर देती है। बट उनके साथ शी फाइल्स अ केस ऑफ रेप ऑन अ फादर इन लॉ and she makes an allegation कि मेरी जो ननद है, that means her sister-in-law, she was standing there and watching it. The date she mentions of this alleged rape by father-in-law, this woman is actually sitting inside her own home in the comfort of her maternal family. The rape case went on for 9 years. This man, his father, his sister now got acquitted. Thankfully, there's a judge in Delhi who has now ordered prosecution. उन्होंने कहा कि ये जो लेडी है ये खुद एडवोकेट है, इनके फादर भी एडवोकेट हैं, इन्होंने ना ही झूठा रेप का केस लगाया बल्कि प्रोफेशन को भी मलाइन किया है। एक लड़का बॉम्बे का ही है, उसने 6 महीने जेल में बिताए। उसके ऊपर जिस लड़की ने झूठा रेप का केस लगाया था वो 4 और लड़कों के ऊपर झूठे रेप के केसेस लगा चुकी है। जब ये लड़का बाहर आया तब ये मुझसे मिला, रो रहा था। ही टोल्ड मी जिस बैरक में वो स्टफ्ड था उस बैरक की कैपेसिटी 50 लोगों की है, वहाँ पे 400 लोग थे।
यू कुड, आप किस 400 लोग एक ऐसी जगह पे जहाँ पे सिर्फ 50 लोग रह सकते हैं, आप समझ लो कि पीपल कुड स्मेल ईच अदर्स स्वेट प्रॉबेबली। कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, कोई भी वहाँ पे मतलब एक डिग्निफाइड वे ऑफ लिविंग नहीं होता है। हम कहते हैं कि जेल्स को हमने बहुत बेहतर बता दिया, बट जेल इज़ नॉट रियली अ गुड प्लेस। एंड किसी ऐसे इंसान को वहाँ पे चाहे एक दिन के लिए भी आप रखो, कैन यू गिव दैट टाइम बैक अगर आप उसको इनोसेंट भी प्रूव कर दो? और ऐसे हज़ारों लोग हैं राज हमारी जेल्स में, हज़ारों, मोस्ट ऑफ विच आर मैन, बट nobody wants to talk about that suffering. Nobody even cares about it. Forget about talking about it. I think that's wrong. That is, and you're doing a great job in making sure that that doesn't happen to more people. I don't know. So thank you so much for doing that. Thank you so much for watching this episode till the end. For more such clips, please subscribe to Raj Shamani Clips channel, because here we get India's top leaders to help you become a better leader for tomorrow.